हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, डॉक्टर अजय कुमार, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अनवील्ड द न्यू लोगो, सैनिटरी लोगो एंड लॉन्च द एनेक्टोड पोर्टल जिसका नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी ड्यूरिंग द 99th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। द यूपीएससी वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो रिसेंटली यूपीएससी के चेयरमैन ने न्यू लोगो, सैनिटरी लोगो और एक पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि यूपीएससी को स्टैब्लिश कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था। तो 1926 इज द राइट आंसर। 1926 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड यहाँ पे आप जो है न्यू लोगो देख सकते हो यूपीएससी का। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मेन एम क्या है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाए कि उन्होंने जो अपनी प्रिपरेशन की है, ठीक है, उसके बारे में वो इस पोर्टल में शेयर करें। मतलब अपने जो उनकी जर्नी रही है उसके बारे में ये शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। और इवन जो आपके रिटायर्ड पर्सन है वो भी यहाँ पे ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो कि आपका मतलब एलिजिबिलिटी भी क्या बोल सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों के लिए वर्ड लिमिट होती है ना, ऐसे लिखने के लिए या लेटर लिखने के लिए वर्ड लिमिट होती है, ऐसे ही यहाँ पे भी मेंशन किया गया है एटलीस्ट 250 वर्ड्स का यहाँ पे जो है आपका पैराग्राफ होना चाहिए एटलीस्ट, एंड 2000 वर्ड से कम होना चाहिए। और यहाँ पे जो सबमिशन कर सकते हैं फॉर दिस स्टोरी फॉर दिस माई यूपीएससी इंटरव्यू वाला पोर्टल, सो इसके लिए लास्ट डेट आपकी रखी है 31 दिसंबर 2025 की। ठीक है, नाउ यहाँ पे सैनिटरी लोगो भी आप देख सकते हो उसका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन अ MSP for 6 key rabi crops for 2025-2026 season. Which crop received the highest absolute increase in MSP of 600 per quintal? तो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन्होंने अप्रूवल दिया है और 6 राबी क्रॉप्स जो हैं उनके MSPs इंक्रीज किए गए हैं फॉर 2025-2026 सीजन। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा जो MSP हाइक हुआ है या इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपका सैफ फ्लावर के लिए। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। सैफ्रॉन बेसिकली जो होता है उसके फ्लावर की तरह ये आपका लगता है, इसलिए इसका नाम सैफ फ्लावर जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस सीजन की तो ये आपका 5940 पर क्विंटल था। ठीक है, अभी का जो नया सीजन है उसके लिए ये 6540 पर क्विंटल का यहाँ पे मेंशन किया गया है MSP। ठीक है, नाउ बाकी अगर हम क्रॉप की बात करें, वीट के लिए आपका जो है 2585 रखा गया है, बार्ले के लिए 2150, ग्राम के लिए 5875, देन लेंटिन जो है इसके लिए 7000। नेक्स्ट आता है आपका रैपसीड। ठीक है, रैपसीड एंड मस्टर्ड के लिए इट इज 6200 एंड सैप फ्लावर के लिए अभी हमने डिस्कस किया इट इज 6540। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइक हमें सैप फ्लावर में दिखा है एंड बाकी के जो आपके हाइक हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली कैबिनेट जो है यूनियन कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया है 6 ईयर प्रोग्राम जिसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें पल्सेस का। ठीक है, इसके लिए आउटले दिया गया है 11,440 करोड़ का और हमारा टारगेट है 2031 का। ठीक है, क्या टारगेट है कि हमें पल्सेस प्रोडक्शन जो है उनको इंक्रीज करना है 24.2 मिलियन टन से 35 मिलियन टन। देन हमें कल्टीवेशन एरिया एक्सपैंड करना है 310 लाख हेक्टेयर तक। देन हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, आपका टू दी 1130 kg पर हेक्टेयर ईल्ड जो है वो हमें इंक्रीज करनी है। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हैं। इसके अलावा मेजर इनिशिएटिव्स अंडर दिस मिशन आर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें स्टैब्लिश करना है 1000 न्यू प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स। साथ में ही हमें मैक्सिमम सब्सिडी जो है ऑफ 25 लाख फॉर ईच यूनिट ये हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा सीड डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फार्मर्स को, कवरिंग 370 लाख हेक्टेयर्स
बाय 2031, ठीक है। एंड 88 लाख सीड किट्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी फार्मर्स, ठीक है। एम क्या है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है पल्स प्रोडक्शन में। इस चीज के लिए सरकार ये सब चीजें कर रही है, ठीक है। This aims to expand pulses cultivation by 35 lakh hectare, focusing on rice fallow and diversifiable lands. Okay? इसके अलावा रिसर्च एंड ट्रायल्स जो हैं कंडक्ट किए जाएंगे। मल्टी लोकेशन ट्रायल्स आपके होंगे इन मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स, इंश्योर करने के लिए रीजनल एडेप्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को, ठीक है। इसके अलावा 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान जो है वो भी आपका यहाँ पे रहेगा। इस मिशन के तहत स्टेट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान को, ठीक है, अंडर विद द ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसको मॉनिटर करेगा, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर करेगा ये, ठीक है। देन इसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज जो हैं वो हैंडल करेंगे फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन को, एंड ट्रैक करेंगे। जो ट्रैकिंग है वो भी यहाँ पे की जाएगी साथी पोर्टल के हेल्प से, ठीक है। सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल जो है इसकी मदद से आपकी ट्रैकिंग भी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी दैट इज NDU लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन न्यू दिल्ली। इट एम्स टू ट्रेन हाउ मेनी स्टूडेंट्स बाय द ईयर 2030। तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने लॉन्च किया है NDU को, NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी को इन्होंने लॉन्च किया है, और इसका एम है कि आपका 40 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाय 2030 हम ट्रेन करें, ये इसका एम है, ठीक है। एंड दिस डिजिटल यूनिवर्सिटी इज ऑपरेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में ये यहाँ पे ऑफर करेंगे कोर्सेस AI से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसी के साथ इन्होंने जो अश्विनी वैष्णव जी हैं इन्होंने NIELIT सेंटर्स भी आपके लॉन्च किए थे, जैसे मुजफ्फरपुर बिहार में, बालासोर उड़ीसा, तिरुपति, देन दमन इन दी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एंड लुंगली इन मिजोरम। इन जगहों पे इनके सेंटर्स भी आपके लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किए हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ फॉर डिजिटल स्किलिंग एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजीज, आपके Z स्केलर के साथ फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, देन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी के साथ किया है फॉर दी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन, देन डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ साइन किया है अग्रीमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग के लिए, फ्यूचर क्राइम के साथ फॉर साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इस इवेंट में पैनल डिस्कशन भी आपका हुआ था ऑन द थीम रोल ऑफ AI इन डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ओके। Now next question है which Indian state recently in October launched electronic bond that is e-bond system for high value import and export transaction। तो रिसेंटली महाराष्ट्र द्वारा ई बॉन्ड को लॉन्च किया गया था, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र 16th स्टेट बना है इंडिया का, ठीक है, जिसने अडॉप्ट किया है डिजिटल सिस्टम को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ ट्राइपार्टी MOU विद ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रपुरम लिमिटेड एंड एक्सिस के टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो रिसेंटली आपका जो गुड लक इंडिया है इन्होंने आपका ट्राइपार्टी MOU साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रपुरम लिमिटेड एंड एक्सिस के टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ फॉर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is which company in collaboration with HDFC Pension Management Company Limited launched the National Pension System Platform Worker Model under the supervision of PFRDA Pension Fund Regulatory and Development Authority। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने HDFC Pension Management Company के साथ कोलैबोरेशन किया है लॉन्च करने के लिए NPS प्लेटफॉर्म वर्कर मॉडल को अंडर द PFRDA, अंडर द सुपरविजन ऑफ PFRDA? सो इट इज योर Zomato, ठीक है। जोमैटो ने यहाँ पे ये कोलैबोरेशन की है। नाउ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोलैबोरेशन करने का, कि ये प्रोवाइड करे स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर द गिग बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स एंड इंटीग्रेट करें उनको इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसके लिए ये यूज करेंगे KYC या eKYC फॉर स्मूथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड ओवर 30,000 डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं इन्होंने जनरेट किया है आपका
PRANAs within a first 72 hours। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जोमेटो का टारगेट क्या है, इसका एम है कि इन्हें ऑनबोर्ड करने हैं मोर देन 1 लाख पार्टनर्स बाय दिसंबर 2025। ठीक है। Now next is which of the following entities was fined rupees 31.80 lakh by Reserve Bank of India for failing to return credit balances to certain card holders from refund or failed transaction। तो इनमें से कौन सी आपकी एंटिटी है जिसपे 31.80 लाख का फाइन लगाया गया है आरबीआई द्वारा? तो इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन जिन पे फाइन लगा है। इसके अलावा आरबीआई ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उन पे भी पेनल्टी लगाई है 4.2 लाख की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 आरबीआई ग्रांटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एसआरओ स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली एसआरओ स्टेटस दिया गया है आरबीआई द्वारा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको एसआरओ का स्टेटस दिया है आरबीआई ने। अब एसआरओ के लिए अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपको स्टैटिक वाला कि एसआरओ के लिए अगर कोई एंटिटी इंटरेस्टेड है एसआरओ स्टेटस के लिए तो उसको कितना मिनिमम नेटवर्थ चाहिए होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं आंसर भी बता देती हूँ। आंसर आपका है ₹2 करोड़। ठीक है, नाउ यहाँ पे FIDC की अगर हम बात करें तो इसके सीईओ अपॉइंट किए गए हैं रमन अग्रवाल। ठीक है, एंड FIDC जो है ये रिप्रेजेंट करता है नियरली 400 NBFCs को। ठीक है, नाउ इसके अलावा अदर SROs कौन कौन से हैं? साधन है आपका, माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है एमफिन, देन आपका फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस जो है। ठीक है, ये सारे आपके SRO स्टेटस इनको मिला हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 जो आपका कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इट्स थीम वाज शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम। ठीक है, अब ये जो फोरम था इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 29 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चला था कुआलालंपुर कन्वेंशन सेंटर में मलेशिया में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे होस्ट कौन था? सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मलेशिया की पेट जिसका नाम है पेट पर्टुबुआन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कैसेला मर्तन सोसियल। ठीक है, तो ये आपकी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी मलेशिया की एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है इन्होंने यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया था, मतलब ये इसके होस्ट थे ये। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया को एक अवार्ड भी मिला है ISSA अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये अवार्ड को इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनसुख मंडाविया जी ने जो है रिसीव किया था। इस अवार्ड की बात करें तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी एंड इट इज़ अ ट्राई एनुअल अवार्ड जो हाईएस्ट ऑनर है ISSA का फॉर कंट्रीज मेकिंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रेसिलेंट एंड इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा ISSA काउंसिल इलेक्शन भी यहाँ पे हुए थे जिसके प्रेसिडेंट रीइलेक्ट किए गए हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमान जो CEO हैं एंड DG हैं आपके पर केसो के। ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है मलेशिया की। देन ट्रेजर रीइलेक्ट किए गए हैं जियान मार्क वेंडनबर्ग, DG हैं जो बेल्जियम के नेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के। देन इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी वीडियो फेस्टिवल भी यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसी इवेंट में यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था शोकेस करने के लिए इनोवेटिव वीडियोस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, सक्सेस स्टोरीज एंड सॉल्यूशंस इन अ ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। Now next up question है where was the 42nd session of International Civil Aviation Organization Assembly held from 23rd September to 3rd October 2025। तो recently आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में 42nd सेशन हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मतलब इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किसने किया था? रमेश कुमार जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। राइट, ICAO की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है जुआन कार्लोस सलराज, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, अब बात करते हैं अदर हाइलाइट्स की। जैसे ICAO की जो 42nd असेंबली हुई थी यहाँ पे आपके काउंसिल इलेक्शन भी हुए थे। ठीक है, इसमें 36 मेंबर गवर्निंग बॉडी जो है उसे इलेक्ट किया गया था फॉर द 3 ईयर टर्म। ठीक है, 2000
2025 से 2028 के लिए। इसके अलावा काउंसिल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके हैं, जैसे पार्ट 1 की स्टेट्स इन एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए को आपका इलेक्ट किया गया है। बात करें सेकंड पार्ट की, स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द इंटरनेशनल एयर नेविगेशन, इस पार्ट में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा अर्जेंटीना, कोलंबिया, डेनमार्क, इजिप्ट, मेक्सिको, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। देन बात करें थर्ड पार्ट की, तो अदर स्टेट्स इंश्योरिंग ज्योग्राफिक बैलेंस, तो इसमें इलेक्ट किया गया है अंगोला, ब्लीज, क्यूबा, एक्वाडोर, इक्वेटोरियल ग्वेनिया, मलेशिया, माली, मोरक्को, पोलैंड, कतार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, युगांडा, यूएई एंड यूग्रेको। फाइन। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया का फोकस एरिया क्या क्या रहेगा। ठीक है, इंडिया को सेकंड पार्ट के लिए आपका रीइलेक्ट किया गया है, और इंडिया का फोकस रहेगा इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सेकंड आपका ऑप्शन है इन प्रमोटिंग इक्विटेबल ग्रोथ इन एयर कनेक्टिविटी, देन एडवांसिंग एविएशन टेक्नोलॉजी एंड टू सपोर्ट ICAO's इनिशिएटिव नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट में एडवर्ड वार्नर अवार्ड भी दिए गए थे, जिसके रेसिपिएंट आपके हैं अफ्रीकन सिविल एविएशन कमीशन एंड दूसरा है अफ्रीकन सिविल एविएशन एंड फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन। इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके आउटस्टैंडिंग काम के लिए इन इम्प्रूविंग एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब बात करें अवार्ड की, तो ICAO ने इसे स्टैब्लिश किया था 1959 में, एंड इस अवार्ड में गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेशन ऑफ साइटेशन आपका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसका नाम रखा गया है डॉक्टर एडवर्ड पियर्सन वार्नर के नाम पे, जो पहले प्रेसिडेंट थे ICAO काउंसिल के। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड साइन अ MOU विद विच गवर्नमेंट बॉडी टू कलेक्ट रियल टाइम ट्रैवलर फीडबैक एंड टू इवैल्यूएट इंडियाज डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। तो थॉमस कुक इंडिया जो है, इन्होंने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, कलेक्ट करने के लिए रियल टाइम ट्रैवलर फीडबैक एंड इवैल्यूएट करने के लिए इंडिया के डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस को। ये MOU आपका 3 साल के लिए रहेगा। ठीक है, 3 इयर्स के लिए ये MOU आपका साइन किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज कौन कौन से थे आपके, सीमा जैन जो डायरेक्टर डेस्टिनेशन डेवलपमेंट डिवीजन के हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, एंड मिस्टर रोमिल पंत जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड हैं हॉलीडेज थॉमस कुक इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, हैविंग रिपोर्टेड 0 चाइल्ड मैरिज केसेस अक्रॉस ऑल इट्स ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जिसको रिसेंटली आपका डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, और ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, ऐसा करने वाला, सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, बलूद। ठीक है, आफ्टर बलूद 75 ग्राम पंचायत जो आपकी है सूरजपुर की, इसको भी डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट्स, ग्राम पंचायत। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एम है कि बाय 2028-2029 ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट इनके चाइल्ड मैरिज फ्री हो जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जर्मन फुटबॉल क्लब हैज पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इन स्टेट। तो रिसेंटली जो आपका बोरुसिया डॉर्टमंड है, इस जर्मन फुटबॉल क्लब ने पार्टनरशिप की है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये स्टैब्लिश करे इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर तमिलनाडु में। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु का एम है कि ये स्टैब्लिश करे स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में, एंड क्रिएट करे डेडिकेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप हब तूतुकुड़ी में। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, what is the official name of a new Navi Mumbai International Airport as announced by the CM of Maharashtra देवेंद्र फडणवीस। तो इनमें से कौन सा ऑफिशियल नाम रखा गया है नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। सो इट इज नेम्ड आफ्टर DB पाटिल जो आपके फार्मर लीडर थे। ठीक है, अब यहाँ पे इनका नाम क्या है, मतलब इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, इट इज लोकनीति दिनकर बालू पाटिल नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसे रीनेम किया गया है एज अ लोकनीति दिनकर बालू पाटिल नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है।
अब डीबी पाटिल जो है ये आपके लोकल फार्मर लीडर थे जिन्होंने एडवोकेट किया था फ्री कंपनसेशन फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग दी सिटीज डेवलपमेंट। इसकी वजह से ही इनके नाम पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फेज 3 ऑफ अ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर पार्टनर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द फेज 3। तो रिसेंटली हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है थर्ड फेज बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का, जिसकी शुरुआत आपकी मतलब अगर बात करें फेज 1 की तो ये कब लॉन्च किया गया था? फेज वन आपका लॉन्च किया गया था 2008-9 में, ठीक है। सेकेंड फेज आपका लॉन्च किया गया था 2018-19 में, और अब थर्ड फेज जो है वो लॉन्च किया गया है आपका 2025-26 से लेके 2030-31 तक, ये आपका थर्ड फेज भी रहेगा, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी रहेंगी? एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है वेलकम ट्रस्ट यूके, और तीसरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडिया अलायंस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेलकम ट्रस्ट एंड इंडिया अलायंस इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है? अभी हमने डिस्कस की 6 साल की ड्यूरेशन है 2025-26 से 2030-31 की। फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अनदर 6 इयर्स के लिए, 2030-31 से 2000 आपका 37 to 38 के लिए 38 तक, ठीक है। इसके अलावा टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी है 1500 करोड़ की, जिसमें से 1000 आपका रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड 500 करोड़ रहेगा वेलकम ट्रस्ट के लिए। फोकस एरिया यहाँ पे इनका रहेगा इन मेंटोरशिप, नेटवर्किंग, पब्लिक एंगेजमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पे, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर कि जो एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज हैं ये आपके रहेंगे ओवर 2000 स्टूडेंट एंड पोस्ट डायरेक्टोरल फेलोज, ठीक है। देन नेक्स्ट है टारगेट जो इनका है कि 10 to 15% इंक्रीज इन्हें करना है इन सपोर्ट फॉर विमेन रिसर्चर्स, 25 से 30% ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स टू रीच टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल एंड टू एक्सपैंड एंगेजमेंट इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, ठीक है। नेक्स्ट अप्रूवल आपका है कि यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है 3% हाइक इन डियरनेस अलाउंस, दैट इज डीए फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनर्स, और ये इफेक्टिव आपका होगा 1 जुलाई 2025 से, ओके। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इन वाइडनिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 85.675 किलोमीटर्स लॉन्ग कालीबोर नुमालीगढ़ सेक्शन ऑफ NH 715 इन असम to the 4-lane national highway with a total budget outlay of rupees 6,957 करोड़। तो रिसेंटली यहाँ पे वाइडनिंग करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने का आपका नेशनल हाईवे 715 को अप्रूवल मिला है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे आपका असम में लोकेटेड है, इसको 4 लेन बनाने की बात की गई है, जिसके लिए टोटल आउटले आपका दिया गया है 6,957 करोड़ का, ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट है इट विल बी डेवलप्ड इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड, और इसमें इंक्लूडेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एलिवेटेड कॉरिडोर अप्रोक्सीमेटली 34.45 किलोमीटर का ये रहेगा, जो कवर करेगा आपका एंटायर मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू दी कराबी एंगलोंग हिल्स। मतलब यहाँ पे जो जानवर है उनको यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ओपनिंग ऑफ 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय अंडर दी सिविल सेक्टर अक्रॉस दी कंट्री, और इसके लिए टोटल अमाउंट दी गई है ओवर 5,862 करोड़ की, ठीक है। अब यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की बात करें तो टोटल 57 केवीज हैं, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 7 केवीज को स्पॉन्सर कर रही है, और स्टेट एंड यूटीज अथॉरिटी जो है आपकी वो 50 केवीज को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रही है। इसके अलावा करंटली 1288 केवीज यहाँ पे हैं, जिसमें से 3 आपके अब्रॉड में भी हैं, एक रशिया में है, एक नेपाल में है, और एक आपका ईरान में भी है, ठीक है, विच आर ऑपरेशनल, ओके। नाउ बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है वर्ल्ड एनिमल डे, 4 अक्टूबर को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 100th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई है। नाउ इसका थीम क्या था? सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट, ठीक है। इसके अलावा एज पर द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 2024 ग्लोबल पॉपुलेशन जो है आपकी मैमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, दे ऑल आर डिक्लाइन बाय 73% ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो आपकी है ये ऑब्जर्व की जाती है 2 to 8 अक्टूबर, एंड इसका 71st एडिशन ऑब्जर्व किया गया था, जिसका थीम आपका था सेवा पर,
ठीक है। अब इंडिया में इवेंट हुआ था इस ओकेजन पे। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, इनके साथ राव नरवीर सिंह जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था नमो वन का इन मानेसर हरियाणा। ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड स्पेस वीक जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 4 से 10 अक्टूबर को, एंड इसका थीम आपका था लिविंग इन स्पेस। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।